वेलकम बैक बिटून फिटनेस। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं जिम और फिटनेस का ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो जिम में यूज़ होने वाला कुछ कॉमन लैंग्वेज होता है, जैसे कि एक्सरसाइज का नाम वगैरह, सेट, रेप, ये सब बातें। तो ये सब लैंग्वेज आम जिंदगी में यूज़ नहीं होता है। जिनको जिम का साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये सब शब्द, ये सब लैंग्वेज इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज का नाम वो कॉमन नाम होता है। जैसे मान लीजिए फ्रंट प्रेस, डंबल प्रेस, बारबेल प्रेस, साइड लेटरल रेजेस, फ्रंट रेजेस, रियर डेल्स, बैक फ्लाई, अपराइट रो, बारबेल सर्क्स, डंबल सर्क्स, ये सब शोल्डर एक्सरसाइज का नाम है और ये नाम वर्ल्ड वाइज है। जिन्होंने कभी जिम में जाकर एक्सरसाइज नहीं किया तो ये सब बातें नहीं समझ में आएगा, और जो जिम में जाता है, एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों को समझ में आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आज चेस्ट की एक्सरसाइज करूँगा, तो चेस्ट का जो मसल्स है उसको बोलता है पेक्टोरल मसल्स। तो चेस्ट का जो मसल्स है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है: मिडिल, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट। और हम लोग चेस्ट को आउटर साइड में बढ़ाने के लिए कुछ डिफरेंस एक्सरसाइज लगाता हूँ, और इनर लाइन के लिए भी थोड़ा बहुत डिफरेंस एक्सरसाइज लगाता हूँ। तो इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो जिम का कॉमन लैंग्वेज है। जो जिम में आता है रेगुलर, उन लोगों को ये बातें समझ में इजीली आ जाता है। इसमें नहीं समझ में आने वाली बात क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आज सबसे पहले फ्लैट बेंच प्रेस करूँगा। फ्लैट बेंच प्रेस 4 सेट परफॉर्म करूँगा और रेप रेंज रहेगा 14, 12, 10 एंड 8। मतलब पहला जो मेरा सेट होगा उसमें मैं 14 रेप में फेलियर होना चाहिए, सेकेंड सेट होगा 12 रेप में फेलियर होना चाहिए, और थर्ड सेट होगा वो 10 रेप में फेलियर होना चाहिए, और जो फोर्थ सेट होगा वो 8 रेप में फेलियर होना चाहिए। ये हो गया स्टैंडर्ड रेप रेंज। तो ये हो गया स्टैंडर्ड सेट एंड रेप रेंज। तो अभी जो जिम में नहीं जाता है उन लोगों को रेप बोलने से समझ में नहीं आएगा 1 रेप क्या होता है या एक सेट क्या होता है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हम एक्सरसाइज करने के लिए किसी एक पार्टिकुलर वेट को पुल या पुश करता हूँ, वो एक बार पुल या पुश करने को 1 रेप बोलता है। ऐसे 10-12 रेप इकट्ठा करके 1 सेट होता है, एक सेट होता है। मान लीजिए किसी एक वजन को मैं एक्सरसाइज करने के लिए एक बार ऐसे पुश किया, तो एक बार पुश करने को क्या बोलता है? 1 रेप। ऐसे 10-12 रेप इकट्ठा करके एक सेट होता है। यही लैंग्वेज यूज होता है इसमें नहीं समझने वाली कोई बात ही नहीं होता है। आज करूँगा मैं चेस्ट के लिए एक्सरसाइज। तो आप लोगों को चेस्ट के लिए से बहुत सिंपल एक्सरसाइज बता दूंगा, जिससे आप लोगों का चेस्ट का जो मसल्स है, पेक्टोरल मसल्स है, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा से ग्रोथ करेगा। तो हमें करना है सबसे पहले फ्लैट बेंच प्रेस। फ्लैट बेंच प्रेस से हम लोग का जो ओवरऑल चेस्ट है, ओवरऑल चेस्ट ग्रोथ होता है, और फ्लैट बेंच से खास करके ये मिडिल चेस्ट को ज़्यादा ग्रोथ करता है। बट ये चेस्ट का बेसिक एक्सरसाइज है। ये ओवरऑल चेस्ट का, जिसको हम पेक्टोरल मसल्स बोलते हैं, तो पेक्टोरल मसल्स को डेवलप करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो फ्लैट बेंच प्रेस हमें 3 सेट या 4 सेट करके परफॉर्म करना है। 5 सेट से ज़्यादा परफॉर्म नहीं करना है। जो बहुत पुराना है, एथलीट है, उन लोग 5 सेट भी कभी कभी लगा लेता है, लेकिन 5 सेट से ज़्यादा लगाना जरूरी नहीं होता है। और जो बिगिनर है उनको 3 सेट करके परफॉर्म करना होता है। तो रेप रेंज रखना है आप लोगों को 8+ और 14 का नीचे। मतलब हर सेट आपका 8 से ज़्यादा होना चाहिए और 14 रेप का नीचे होना चाहिए, तब जाके आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्लैट बेंच 4 सेट कंप्लीट करके हमें करना है, मैं कर रहा हूँ, करके बता रहा हूँ आप लोगों को, इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच अगेन हम लोगों को 3 या 4 सेट करके परफॉर्म करना है स्टैंडर्ड रेप रेंज में। आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आप लोगों का चेस्ट वर्कआउट रूटीन में ऐड करना है। तो आप लोगों का जो अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट डेवलप होने के लिए काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा।
इंक्लाइन बेंच परफॉर्म करते समय आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, रॉड को कंट्रोल करके बिल्कुल अपर चेस्ट में उतारना है। जब नीचे रॉड आएगा उस समय कॉलर बोन का पास अपर चेस्ट में रॉड को लेके आना, अगेन 90 डिग्री एंगल ऊपर पुश करना है। जब रॉड नीचे आएगा उस समय ब्लीड इन करना है, और जब रॉड को हम पुश करेंगे उस समय ब्लीड आउट करना है। रॉड नीचे आता है उस समय उसको बोलता है नेगेटिव रेप, और जब आप रॉड को पुश करते हो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेप। तो और एक सेट में परफॉर्म करके बता रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हो, ध्यान से देखिए। वेट को कंट्रोल करके बिल्कुल कॉलर बोन के पास अपर चेस्ट में उतार रहा हूँ, मतलब अपर चेस्ट में नीचे लेके आ रहा हूँ, अगेन कंट्रोल करके पुश कर रहा हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से अगर कंट्रोल वे में रॉड को नीचे लेके आएंगे और पुश करेंगे तब जाके हम लोग का अपर चेस्ट काफ़ी अच्छा से ग्रोथ होगा। तो जिन लोगों का अपर चेस्ट वीक है, इंक्लाइन बेंच स्किप नहीं करना है चेस्ट का प्रोग्राम में। जिस दिन आप लोग चेस्ट के लिए वर्कआउट लगाते हो उस दिन इंक्लाइन बेंच जरूर लगाना है, 3 सेट या 4 सेट करके। इंक्लाइन बेंच फिनिश करके हमें करना है डंबल प्रेस। तो डंबल प्रेस में अगेन इंक्लाइन बेंच में कर रहा हूँ, देखिए एक दूसरा एंगल से दिखा रहा हूँ। इसमें आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, जब डंबल को नीचे लेके आएंगे हम लोग बिल्कुल कंट्रोल करके नीचे तक लेके आना है, बिल्कुल शोल्डर लाइन तक, मतलब चेस्ट का ये नीचे तक डंबल आ रहा है ना, आप लोग देख पा रहे हो, नीचे तक लेके आना है, आधा तक नहीं लाना है। आधा से वापस करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो डंबल प्रेस के बाद हम परफॉर्म करेंगे बैक डेक फ्लाई। बैक डेक फ्लाई से हम लोग का जो मिडिल चेस्ट है, मिडिल चेस्ट डेवलप होता है। बैक डेक फ्लाई एक आइसोलेशन मूवमेंट है। तो 3 प्रेस एक्सरसाइज करने के बाद आइसोलेशन मूवमेंट करेंगे एक बैक डेक फ्लाई, जिससे हम लोग का जो मिडिल चेस्ट है, मिडिल चेस्ट डेवलप होगा। तो आइसोलेशन मूवमेंट करने से जॉइंट वगैरह थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। अगेन हम लोग प्रेस एक्सरसाइज फुल फोकस से करेंगे, इसलिए 3 प्रेस एक्सरसाइज के बाद एक आइसोलेशन मूवमेंट किया, उसके बाद करेंगे डिक्लाइन बेंच प्रेस। अभी हम लोगों का फ्लैट बेंच से मिडिल चेस्ट के लिए एक्सरसाइज हो गया, इंक्लाइन बेंच से अपर चेस्ट के लिए एक्सरसाइज हो गया, डंबल प्रेस से अपर चेस्ट, इंक्लाइन डंबल प्रेस से अपर चेस्ट एंड थोड़ा आउटर स्विफ्ट के लिए एक्सरसाइज हो गया, बैक डेक फ्लाई से मिडिल चेस्ट के लिए एक्सरसाइज हो गया। अभी रह गया लोअर चेस्ट। तो लोअर चेस्ट के लिए हम करेंगे डिक्लाइन बेंच प्रेस। डिक्लाइन बेंच से डंबल, डिक्लाइन बेंच से जो लोअर चेस्ट है, पेक्टोरल मसल्स का लोअर पार्ट है, वो बहुत अच्छा से डेवलप होता है। सो डिक्लाइन बेंच भी मैं 4 सेट करके परफॉर्म कर रहा हूँ, आप लोग 3 सेट या 4 सेट करके परफॉर्म कर सकते हो। डिक्लाइन बेंच करते समय रॉड को लोअर चेस्ट का लाइन में नीचे लेके आना है, अगेन पुश करना ऊपर को। तो डिक्लाइन बेंच फिनिश करके मैं परफॉर्म करूँगा बैक डेक फ्लाई, बैक डेक फ्लाई नहीं, केबल फ्लाई। तो केबल फ्लाई अगेन 4 सेट परफॉर्म करूँगा, आप लोग कर सकते हो 3 सेट या 4 सेट सेम स्टैंडर्ड रेप रेंज में। तो ये जो मैं केबल फ्लाई कर रहा हूँ, ये फ्लाई मूवमेंट नहीं है, पुश मूवमेंट है। आप लोग देख पा रहे हो, बिल्कुल एल्बो नीचे जा रहे हो और आगे में वेट को पुश कर रहा हूँ, मतलब धकेल रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, मेरा जो चेस्ट का आउटर स्विफ्ट है, आउटर साइड है, वो एंगेज हो रहा है, और साथ साथ जब आगे आके क्या हो रहा है, लोअर चेस्ट एंगेज हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज से मैं जो चेस्ट है, पेक्टोरल मसल्स का आउटर साइड और लोअर साइड, लोअर चेस्ट को एंगेज करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। ये हो गया 6 एक्सरसाइज पेक्टोरल मसल्स के लिए, बहुत एक अच्छा रूटीन है। अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट, ऑलमोस्ट पूरा चेस्ट के लिए एक्सरसाइज हो गया। ये रहा मेरा करंट फिजिक्स। तो एक्सरसाइज करने के बाद काफ़ी अच्छा पंप आया हुआ है, आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। ये रूटीन हर कोई फॉलो कर सकता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो देख के अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।